इस दुनिया में कुछ लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे इतना अंधा हो जाते हैं कि सही गलत की पहचान ही खो बैठते हैं। अल्लाह की राह छोड़कर शैतान की राह पर चल पड़ते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने तावीज के चक्कर में ऐसा काम कर डाला कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। ये कहानी सबक है हर उस इंसान के लिए जो कब्रों से मदद मांगता है, अल्लाह को भूलकर शैतान से उम्मीद करता है। तो दिल थाम कर सुनिए कब्रिस्तान में तावीज करने वाली लड़की का खौफनाक अंजाम। ये किस्सा है रूहानगढ़ के एक पुराने इलाके का। यहाँ एक लड़की रहती थी, नाम था आलिया। बहुत हसीन, पढ़ी लिखी, मगर बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती थी। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कई रिश्ते आए मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती। आस पड़ोस की औरतें उसे ताना मारती, कहीं जादू टोना तो नहीं हुआ। धीरे धीरे आलिया के दिल में शक पैदा हो गया। एक दिन एक औरत ने उसे कहा, बेटी, अगर तू कब्रिस्तान में जाकर अमुक मौलवी से तावीज ले ले तो तेरा काम बन जाएगा। वो बहुत बड़ा पीर है। आलिया के अब्बू जान बहुत नेक थे। उन्होंने समझाया, बेटी, ये सब शिर्क है, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। तावीज टोना, कब्रों से मदद मांगना हराम है। मगर आलिया अब जिद पर उतर आई थी। उसने सोचा, एक बार देख तो लूं, क्या नुकसान होगा। एक रात चांदनी रात थी। आलिया अकेली ही शहर के पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गई। वहां का मंजर बेहद डरावना था। चारों तरफ पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं, पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं। एक कोने में उसे वो पीर मिल गया। उसने एक पुराना सा तावीज दिया और कहा, इस तावीज को फलां कब्र के ऊपर रखकर 3 बार खास लफ्ज पढ़, फिर इसे अपने गले में बांध ले, तेरा काम हो जाएगा। आलिया ने वही किया। जैसे ही उसने लफ्ज पूरा किया, कब्र से अजीब सी हवा उठी, पेड़ों में जोर की आवाजें होने लगीं। तभी उसकी नजर पड़ी, सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। धीरे धीरे वो साया उसके पास आने लगा। उसकी आंखें लाल थीं। आलिया डर के मारे कांप उठी। उसने भागने की कोशिश की मगर शरीर जकड़ गया। उस साये ने कहा, तूने अल्लाह को छोड़कर कब्र से मदद मांगी, अब तू मेरी गुलाम है। जब जब तुझे बुलाऊंगा तू मेरी खिदमत करेगी। आलिया जोर से चीख पड़ी, नहीं, मुझे छोड़ दो। मगर बहुत देर हो चुकी थी। उस रात के बाद आलिया की जिंदगी बदल गई। वो दिन में बिल्कुल ठीक रहती, मगर रात होते ही उसका जिस्म अपने काबू में नहीं रहता। वो अजीब अजीब आवाजें निकालती, आंखों में लाल डोरे आ जाते। कभी कभी आधी रात को अपने आप कब्रिस्तान की ओर चल देती। लोग कहते उस पर जिन्न का असर हो चुका था। सब कुछ एक ही गलती की वजह से हुआ, अल्लाह को छोड़कर कब्रों से मदद मांगना। आज भी उस इलाके में लोग अपने बच्चों को समझाते हैं, कब्र से मदद मत मांगो, ये शिर्क है, अल्लाह ही मददगार है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई भी परेशानी हो, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। कब्रों से, तावीज से, जिन्हों से कुछ हासिल नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया है, और अल्लाह के सिवा किसी से मदद न मांगो। हमेशा याद रखिए, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और शैतान इसी तरह इंसान को फांसता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबक सबको मिल सके। फिर मिलेंगे एक और इबरतनाक कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।